चलो जी, तो वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो हमने लास्ट क्लास में पॉलिनेशन पढ़ा था, और पॉलिनेशन में हमने दो तरीके के पॉलिनेशन पढ़े थे। एक एनिमोफिली पढ़ा था और एक पढ़ा था हाइड्रोफिली। एक एनिमोफिली और एक हाइड्रोफिली, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। बायोटिक पॉलिनेशन, तो बायोटिक पॉलिनेशन जो होता है इसको जूफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूफिली भी कहते हैं। तो बायोटिक पॉलिनेशन को जूफिली भी कहते हैं, ठीक है। और जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है, इस बायोटिक पॉलिनेशन सबसे पहला आता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, तो एंटोमो किसके द्वारा पॉलिनेशन था बताओ? इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो एंटोमोफिली इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। यहां लिखेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। आकृति सक्षम श्रव्य भव्य गौरव स्वाति बंदल। चलो जी, तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली। और फिर मैंने भी बताया था कैरेक्टर से याद रखने को बोला जाएगा इससे, तो कैरेक्टर से देखते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कैरेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्ड हम रिवॉर्ड, ठीक है। फिर वर्ड लिखेंगे यहाँ पे रॉबर्स, ठीक है। रिवॉर्ड्स, रॉबर्स। फिर लिखेंगे हम फ्लावर, फिर लिखेंगे हम फ्लावर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे इन सब के बारे में लिखते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो रिवॉर्ड्स तो होता क्या है? फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन insects get, insects get, insects get seed, pollen grain, pollen grain, nectar as reward। दोबारा ध्यान देंगे यहाँ पे, तो क्या क्या बताया मैंने? रिवॉर्ड के तौर पे इंसेक्ट्स को क्या क्या मिलता है, दोबारा ध्यान दो। रिवॉर्ड के तौर पे फॉर पॉलिनेशन इंसेक्ट गेट सीड, पॉलन ग्रेन, नेक्टर एज रिवॉर्ड, ठीक है। तो इनको रिवॉर्ड के तौर पे ये सब चीजें मिलती हैं। अब होता क्या है, इंसेक्ट क्या अपने मन में बना के आया कि मुझे वहां जाके पॉलिनेशन करनी है? बताओ, नहीं ना। वो तो बस खुशबू को देख के आया है, रस को देख के आया है। तो कुछ इंसेक्ट पॉलिनेशन आगे रस चूस के चले जाते हैं, पर पॉलिनेशन नहीं करते, क्योंकि भाई वो नेचुरली उन्हें थोड़ी पता है कि पॉलिनेशन करनी है। तो कुछ इंसेक्ट आके रिवॉर्ड ले जाते हैं, एंड दोबारा बोलोगे मेरे साथ, कुछ इंसेक्ट्स आके रिवॉर्ड ले जाते हैं पर पॉलिनेशन नहीं करते। ऐसे इंसेक्ट्स को नेक्टर रॉबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्टर रॉबर कहते हैं। तो यहाँ पे जरा लिखोगे, यहाँ पे एक चीज और लिखोगे, यहाँ पे सूडो कॉपुलेशन, सूडो कॉपुलेशन, कॉपुलेशन ये अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसे स्टार लगा लेना, सूडो कॉपुलेशन। तो अब बात करते हैं रॉबर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सम इंसेक्ट्स, सम इंसेक्ट्स टेक नेक्टर, टेक नेक्टर विदाउट डूइंग पॉलिनेशन, विदाउट डूइंग पॉलिनेशन are called nectar robbers, are called nectar robbers। ऐसे इंसेक्ट्स को हम नेक्टर रॉबर्स कहते हैं, are called nectar robbers, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो नेक्टर को ले जाते हैं बिना पॉलिनेशन करे, ऐसे इंसेक्ट्स को हम नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। क्लियर? ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और पहले वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड फ्लावर पे। कोई डाउट है इसमें? कोई वर्ड ना समझ में आया हो गया? अब आता है फ्लावर पे। तो फ्लावर जो होता है उनके पास क्या क्या होता है? तो फ्लावर हैव स्मेल, फ्लावर के पास स्मेल होती है, नेक्टर होता है, ठीक है, और कलर होता है, ठीक है, कलर होता है। नहीं, ये सब वर्ड नहीं आएगा। और स्मेल में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल, जैसे कि जास्मिन, ठीक है। तो जास्मिन की खुशबू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं लास्ट कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है पॉलन ग्रेन, पॉलन
ग्रेन। तो बताओ भाई इसके पॉलन ग्रेन पे क्या स्पेशल होगा, देखते हैं किसको याद है। पॉलन किट, म्यूकस व्यूकस नहीं, क्या वर्ड होगा, पॉलन किट। ठीक है, पॉलन किट म्यूकस नहीं होता। पॉलन किट कौन बनाता है, पॉलन टैप्टम गए बस पॉलन किट कौन बनाता है, नहीं पता ये। देखो टैप्टम पढ़ा था हमने, हमने 4 लेयर पढ़ी थी, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टैप्टम। टैप्टम के बारे में क्या पढ़ा था, 4th लेयर होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, गिव नरिशमेंट टू द मदर सेल, गिव नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, इंटाइन एंड, अब याद आ गया पॉलन किट। व्हाट इज पॉलन किट, आउटर स्टिकी लेयर अराउंड पॉलन ग्रेन्स विच इज फाउंड इन इंसेक्ट्स पॉलिनेशन। क्लियर है भाई। फिर 2 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, क्या पाया जाता है, पॉलन किट, कौन बनाता है, टैप्टम। तो इसने बताया पॉलन किट, उसने बताया टैप्टम। ठीक है, चलो जी तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, पॉलन ग्रेन हैवी होते हैं। ठीक है, हैव पॉलन किट, हैव पॉलन किट जो होती है आउटर स्टिकी लेयर। तो ये हो गया पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन हैवी होते हैं, उनके पास पॉलन किट होती है जो होती है आउटर स्टिकी लेयर। चलो जी तो पहले इतना याद करो जल्दी से सारे, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, आज खत्म कर देंगे पॉलिनेशन के एजेंट्स को। रेफ्लेशिया, एरिस्टोलोचिया, एरिस्टोलोचिया, हाँ एरम, रेफ्लिशिया एंड एरिस्टोलोचिया। ठीक है, इसमें जो रेफ्लिशिया होता है ना, इसके जो फ्लावर की स्मेल होती है वो रॉटन एग जैसी होती है, जब अंडा सड़ जाता है वैसी स्मेल होती है। ठीक है, और जिसने सड़ा हुए अंडे की स्मेल सूंघी होगी ना तो उसको पता होगा कि उसका अंडा खाने से मन हट गया होगा। है भाई, अभी तो नहीं खाता मैं बहुत टाइम से, पर पहले खाता था मैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं, कोई मेरे सामने बैठा और वो खा रहा है तो मैं उसको देख के भाई क्यों खा रहे हो, और खा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो गया यहाँ तक। चलो जी तो एक बार सुना दो जल्दी से। हाँ, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोफिली। अब करेक्टर बताओ। सूडो कॉपुलेशन, हाँ रेफ्लिशिया, और उसको क्या कहते हैं, पॉलन किट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारे बच्चे ध्यान दो सूडो कॉपुलेशन पे, फिर बाकी उसे सुनते हैं। तो सूडो कॉपुलेशन क्या होता है, सूडो कॉपुलेशन क्या होता है, कॉप्यूलेशन क्या होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2 वर्ड है, सूडो मतलब नकली और कॉपुलेशन मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स वो प्रोसेस होती है जिससे एक मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में अपने गैमेट को रिलीज करता है, दिस इज कॉल्ड कॉपुलेशन। ठीक है, कॉपुलेशन का दूसरा नाम क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सूडो मतलब होता है नकली और सेक्सुअल इंटरकोर्स, नकली सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये किसके साथ होता है, तो होता है एक आइलैंड है उसका नाम है मेडिटेरियन आइसलैंड। ठीक है, मेडिटेरियन आइसलैंड पे एक मधुमक्खी पाई जाती है जिसका नाम होता है बम्बल बी। क्या नाम होता है, बम्बल बी, बम्बल बी। और वहां पे एक फ्लावर पाया जाता है जिसका नाम होता है ऑर्चिड। क्या नाम होता है,
जिसको हम साइंटिफिक नेम होता है ओफाइरस। क्या नाम होता है? ओफाइरस। तो ओफाइरस फ्लावर और दूसरा कौन सा आएगा? बम्बल बी। और ओफाइरस की जो पेटल्स होती हैं वो पेटल्स ने अपने आप को ऐसे डेवलप कर रखा है कि जब मैं उस पेटल की फोटो दिखाऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या है? बम्बल बी है। दिखाता हूं सबको, ठीक है? तो उसकी फोटो कैसी होती है? एज अ बम्बल बी। दिखाता हूं ओफाइरस। बाकी बच्चे भी चेक कर लो जिनके पास हो मोबाइल। ओफाइरस मेडिटेरियन आइसलैंड का। देखो जी, बताओ। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने ना मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये बताओ सारे बच्चे, ये मधुमक्खी लग रही है या पेटल लग रही है? देख पा रहे हो? ये पेटल है या मधुमक्खी बैठी हुई लग रही है? देख पा रहे हो? अभी ला रहा हूं, पहले इन तीनों को तो कंफर्म करने दो। ये मधुमक्खी बैठी हुई लग रही है, पेटल लग रही है ना? आराम से क्लियर देखो तो क्या लग रही है? मधुमक्खी बैठी हुई लग रही है, पर ये है क्या? पेटल। ये क्या है? पेटल है। ये पेटल है, पूरी पेटल है, रेड वाली नहीं, ये कंप्लीट पेटल ही है। ठीक है, और दिखाता हूं तुमको। पहले एक आधे और डायग्राम दिखा निकाल लेता हूं। देखो, ये बताओ, ये मधुमक्खी है या पेटल है? मधुमक्खी लग रही है ना, पर है क्या? पेटल। देखो ये वाली फोटो देखो, ये और अच्छी है। देखो ये वाली फोटो देखो, ये और अच्छी है। मधुमक्खी है, पेटल है? मधुमक्खी लग रही है ना। तो ये क्या होता है? जो मेल मधुमक्खी होती है, जो मेल मधुमक्खी होती है, ठीक है, उसे क्या लगता है भाई? उसे लगता है ये फीमेल है। आ रहा समझ में? नकली पॉपुलेशन कैसे? उसको लगता है फीमेल है, वो जाके रिप्रोड्यूस करता है, अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता रहता है मेल। अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है तो क्या लेके जाएगा? पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बदले उसे क्या मिला? नकली सेक्सुअल इंटरकोर्स, सूडो पॉपुलेशन। ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बम्बल बी जो होती है मेडिटेरियन आइसलैंड की, ठीक है, मेडिटेरियन आइसलैंड की जो बम्बल बी होती है उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलिनेशन कहाँ है? देखो, सूडो पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि वहां पे असली में फीमेल तो थी नहीं, वहां पे फीमेल नहीं थी। फीमेल की जगह कौन था? पेटल्स। तो जो उसने रिप्रोडक्शन करा वो रियल में हुआ या फेक हुआ? तो फेक के लिए वर्ड यूज क्या करा? और पॉपुलेशन। आए वर्ड समझ में? ठीक है। तो सूडो पॉपुलेशन किसके किसके बीच में हो रहा है? बम्बल बी, मेल बम्बल बी और ऑफाइरस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मेल, हाँ इसका नाम, ठीक है, मेल बम्बल बी, मेल बम्बल बी रिप्रोड्यूस, ट्राई टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, ट्राई टू रिप्रोड्यूस विद पेटल्स ऑफ ऑफाइरस, पेटल्स ऑफ ऑफाइरस, ऑफाइरस। ऑफाइरस के दूसरा नाम लिख लोगे ऑर्चिड, पेटल्स ऑफ, हाँ ऑफाइरस या ऑर्चिड, ठीक है। तो पेटल्स ऑफ ऑफाइरस, ऑर्चिड, विच रिजेंबल, जो किसकी तरह रिजेंबल करता है? नहीं, फीमेल, विच रिजेंबल विद फीमेल बम्बल बी, फीमेल बम्बल बी। बताओ जी, समझ में आया? ये हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डब्बा बना लो। मेल बम्बल बी रिप्रोड्यूस विद पेटल्स ऑफ ऑफाइरस which resemble the female bumblebee. This is called pseudo population, ठीक है। और ये कौन सा आइलैंड पे पाया जाता है? मेडिटेरियन, ठीक है। तो यहाँ पे pseudo population जो होता है ये फाउंड होता है ऑन मेडिटेरियन आइसलैंड। तो इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, MEDITERRANEN, मेडिटेरियन आइलैंड। तो ये लिख लेना भाई अपने नोट्स में।
और हो गया खत्म, तुम्हारे सामने मैं एग्जाम्पल दिखाई चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल। जैसे जैसे तुमने सब बच्चों ने ध्यान दिया हो, हमने जब हाइड्रोफिली पढ़ा था तो हाइड्रोफिली में भी दो एग्जाम्पल थे, वेलिस्नेरिया और जॉस्टेरा। ऐसे इसके भी दो एग्जाम्पल है जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सीबीएसई का 2 और 3 नंबर का, तो उसको हम पढ़ेंगे। पहले ये लिख लो, ठीक है। अब जो बच्चे रह गए तो वो सुनाएंगे, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज कर दूं? चलो जी, तो अब जो रह गए थे वो सुनाएंगे। हाँ, तो ध्यान देंगे जरा एग्जाम्पल पे। तो पहला एग्जाम्पल जो है उस एग्जाम्पल का नाम है, तो क्वेश्चन की तरह लिखूंगा, ठीक है। एमॉर्फोफिलस, एमॉर्फोफिलस, एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस, इसका दूसरा नाम होता है जामीन कण, जामीन कण, ठीक है। तो एमॉर्फोफैलस एंड युक्का, एंड युक्का, ये दो फ्लावर हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फ्लावर हैं? एमॉर्फोफिलस एंड युक्का फ्लावर। तो एमॉर्फोफिलस एंड युक्का फ्लावर कैन नॉट complete their life cycle, cannot complete their life cycle, life cycle, तो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते विदाउट इंसेक्ट मॉथ, विदाउट इंसेक्ट मॉथ। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मॉथ इनके अंदर क्या करता है? पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसलिए अगर मॉथ आके पॉलिनेशन नहीं करेगा तो इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, और मॉथ के अलावा और कोई पॉलिनेशन नहीं करता, ठीक है भाई। अब जरा इसकी प्रोसेस समझते हैं। तो होता क्या है, जो एमॉर्फोफिलस और युक्का होता है, ठीक है, इसमें एमॉर्फोफिलस सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? एमॉर्फोफिलस। इसकी हाइट कितनी होती है? मतलब इतनी बड़ी बड़ी हाइट होती है एक फ्लावर की, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा होता है। हाँ, फ्लावर की देखो, चेक करो फिर दोबारा, ठीक है। एमॉर्फोफिलस, तो एमॉर्फोफिलस जो होता है इसके अंदर जाके, इसके लोक्यूल के अंदर जाके, कहां पे? लोक्यूल के अंदर जाके, दोबारा बोलेंगे, मॉथ जो होता है, मॉथ जो होता है वो लोक्यूल के अंदर जाके क्या देता है? अंडे। दोबारा बताओ, मॉथ जो होता है इनके लोक्यूल के अंदर जाके देता है अंडे, इन विच फ्लावर गेट पॉलिनेटेड, फ्लावर क्या हो जाता है? पॉलिनेटेड हो जाता है, और इसके अंडे को एक रखने की जगह मिल जाती है, और जब इसके अंडे में से बच्चे बाहर आते हैं तो उसको खाने के लिए सीड मिल जाती है। क्या मिल जाती है खाने के लिए? क्योंकि इसने पॉलिनेशन करी है, तो पॉलिनेशन करी तो फर्टिलाइजेशन हो गई, और फर्टिलाइजेशन हो गई तो मतलब बाद में क्या बनेगा? सीड। तो इसके बच्चों को उसमें से कुछ सीड मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि मान लो 1000 सीड बनी है तो 2-4 इसके बच्चों ने खा ली, तो यहाँ पे इसके बच्चों को रहने की जगह और खाना मिल गया, और इसको क्या मिल गया? पॉलिनेशन, ठीक है। मॉथ एक इंसेक्ट है, ठीक है। अब बताओ, अगर इंसेक्ट इसके अंदर जाके पॉलिनेशन नहीं करेगा तो इसके सीड नहीं बनेंगे, सीड नहीं बनेंगे तो नया अमॉर्फोफिलस और युक्का नहीं बनेगा। तो अगर इस दुनिया से मौत खत्म हो गए तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसे कहते हैं हम म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जब दोनों एक दूसरे को कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एक अगर मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा, ठीक है। तो अब जरा इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या होता है? मॉथ ले एग, मॉथ जो होता है वो ले एग करता है इन साइड ओव्यूल ऑफ दिस फ्लावर्स, ठीक है। तो इन फ्लावर के ओव्यूल में जाके वो क्या करता है? सॉरी, लोक्यूल में, इनसाइड लोक्यूल ऑफ दिस फ्लावर्स, इंट्रन, इंट्रन इसके बदले, इंट्रन मतलब इसके बदले, इंट्रन फ्लावर गेट पॉलिनेटेड। तो इंट्रन फ्लावर गेट पॉलिनेटेड, फ्लावर जो होता है पॉलिनेटेड हो जाता है, एंड इंसेक्ट गेट प्लेस टू ले एग, एंड when there, and when there eggs burst, they या mature
दे गेट सीड एज न्यूट्रिशन, दे गेट सीड एज न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे दो चीजें हुई, क्या दो चीजें हुई? जो फ्लावर था, ठीक है, यहाँ पे अगर शॉर्ट में लिखा जाए, फ्लावर को क्या मिला? फ्लावर गेट पॉलिनेशन, फ्लावर को मिला पॉलिनेशन। फिर दोबारा लिखेंगे इंसेक्ट, इंसेक्ट को क्या मिला? इंसेक्ट गेट प्लेस टू ले एग एंड फूड फॉर न्यू मॉथ, फूड फॉर न्यू मॉथ। जो नए अंडे में से बच्चे निकलेंगे उनके लिए क्या मिला? खाना। तो ये दोनों के लिए बात समझ में आ गई। दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया, दोनों ने एक दूसरे को क्या पहुंचाया? फायदा। तो इसने भी पॉजिटिव दिया और इसने भी उसको क्या दिया? पॉजिटिव दिया। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? तो म्यूचुअलिज्म इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप। तो ये एक ऐसा रिश्ता होता है, इज अ रिलेशनशिप जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है। तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट बेनिफिटेड। बताओ सच बात है? इन विच बोथ गेट बेनिफिटेड है, जो मर्जी लिख लो, जो तुम्हें समझ में आए। इन विच बोथ गेट बेनिफिटेड, दोनों को फायदा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो ये आता है तुम्हारे इकोलॉजी में क्वेश्चन, यहाँ पे भी आ सकता है, इकोलॉजी में आ सकता है। यूं आता है कि तुमने पॉलिनेशन पढ़ा था, तो पॉलिनेशन में तुम ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो म्यूचुअलिज्म से मिलता जुलता हो। तो ये बताओगे अमरफोफिलस और युक्का मॉथ के साथ अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। मॉथ अंडे देता है जाके उसके लोक्यूल के अंदर, उसको पॉलिनेशन मिलता है, मॉथ को अंडे रखने की जगह और खाना मिलता है, एंड दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। एक जना मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेबल रहते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे पहला एग्जाम्पल खत्म। दूसरा एग्जाम्पल आता है सेज प्लांट और साल्विया। ठीक है, तो सेकंड आता है, ये स्टार लगा लेंगे एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, ये अलग है, ये वाला अलग। हाँ, दोनों में सेम, युक्का अमरफोफिलस। ठीक है, साल्विया और, ठीक है, साल्विया और सेज प्लांट, सेज प्लांट, साल्विया और सेज प्लांट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पर इसके जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, साल्विया एंड सेज प्लांट, ये म्यूचुअलिज्म भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और रिलेशनशिप बताऊं जो तुमने सुन रखा होगा, पैरासाइट, पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में पैरासाइट को फायदा मिलता है, मतलब पॉजिटिव, और जो हम है, मान लो जुए हैं अगर हमारे सर पे, तो हमें नुकसान मिलता है, तो नेगेटिव, है ना। तो उसका डेफिनेशन क्या होगी? इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन गेट बेनिफिटेड अनदर गेट हार्म, है ना। सेम प्रिडेशन, शिकार, है ना। तो प्रिडेशन में क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, वन गेट बेनिफिटेड अनदर गेट हार्म। टाइगर को खाना मिल जाता है और डियर मर जाता है, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये कुछ क्या होते हैं? रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, ये अगला एग्जांपल है। ठीक है, वो खत्म हो गया। हाँ, ये दोनों एक ही हैं। ये जो दोनों फ्लावर हैं, युक्का और अमरफोफिलस, दोनों में सेम चीज होती है। ठीक है, दोनों में सेम चीज होती है। क्लियर है भाई? तो साल्विया में क्या देखने को मिलता है? तो साल्विया हैव लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म। तो लीवर मैकेनिज्म एंड या टर्न पाइप मैकेनिज्म, टर्न पाइप मैकेनिज्म। तो साल्विया के पास लीवर मैकेनिज्म देखने को मिलता है या टर्न पाइप मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो ये लीवर और टर्न पाइप मैकेनिज्म क्या होता है? बहुत इजी है, जरा ध्यान देंगे। तो होता क्या है, साल्विया की जो पेटल्स होती हैं, उन पेटल्स पे बिल्कुल एंट्री पे तो फीमेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट होता है, और वो इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये डंडी जो होती है, ये डंडी उसकी क्या होगी? स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। तो ये फीमेल पार्ट की जो डंडी होती है वो इस तरीके से बेंड होती है, आगे की तरफ बेंड हो रखी होती है। ठीक है, तो जब फ्लावर, ये फ्लावर का नीचे वाला हिस्सा है, तो जैसी कोई इंसेक्ट एंटर करेगा, वो इंसेक्ट सबसे पहले किससे
टकराएगा, तो फीमेल से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन, ठीक है। और जो मेल पार्ट होता है, जो यहाँ पे मेल पार्ट होता है वो एग्जिट पे होता है। कहाँ पे होता है, तो जब इंसेक्ट यहां से रस चूस के, मान लो अंदर आया इंसेक्ट, ठीक है, और अंदर से जब इंसेक्ट बाहर जा रहा है, कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो बाहर जाते इंसेक्ट किससे टकराएगा, मेल पार्ट से, और वो जाते हुए क्या लेके जाएगा, पॉलन ग्रेन लेके जाएगा। दिस इज कॉल्ड लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म। दोबारा बताता हूं, ठीक है। क्या होता है, साल्विया में जो फीमेल पार्ट होता है, साल्विया में जो फीमेल पार्ट होता है वो बिल्कुल एंट्री पे होता है इंसेक्ट्स के। इंसेक्ट्स के कहां पे होता है, एंट्री पे होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के एंट्री पे क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है, ठीक है। और जब इंसेक्ट जा रहा होता है तो उसके एग्जिट पे कौन होता है, मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो जब वो जा रहा होता है तो साथ में क्या लेके जाता है, पॉलन ग्रेन लेके जाता है, ठीक है। तो इनका जो ये बैंड हो रखे हैं आगे की तरफ, इसी को क्या कहते हैं, लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म, ठीक है। वो मुड़े हुए को ही कहते हैं लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म। तो दोबारा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी, तो क्या लिखेंगे, साल्विया, तो इन साल्विया कुछ गलत लिखी है मैंने, शायद स्पेलिंग इसकी आ ही आएगा, ठीक है। इन साल्विया देयर फीमेल पार्ट प्रेजेंट ड्यूरिंग एंट्री ऑफ इंसेक्ट, present during entry of insect so that pollination occur, ताकि इंसेक्ट के आते ही पॉलिनेशन हो जाए, एंड देयर मेल पार्ट प्रेजेंट ड्यूरिंग exit of insect, during exit of insect, so that pollen grain carried, ताकि pollen grain उसके द्वारा आगे ले जाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे साल्विया के बारे में भी फिनिश। तो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। तो डेफिनेशन लिखोगे, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, इसलिए वर्ड वहां से उठाया गया है, ऑर्निथोफिली। तो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। तो इसमें दो चीजें आती हैं। क्या दो चीजें आती हैं भाई इसके अंदर, सबसे पहला आता है नेम ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले एग्जाम्पल बताओ किसके अंदर होता है, तो एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर, और दूसरा बताओ एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स, कि कौन से बर्ड ऐसा कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स, क्योंकि हर बर्ड नहीं करते। और थर्ड बताओ कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो ये पॉलिनेशन करते हैं। फ्लावर के बारे में नहीं पूछा जाता इसमें, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ फ्लावर नहीं आता। तो इसमें जरा ध्यान देंगे, ध्यान दो सारे बच्चे यहाँ पे। तो इसको याद रखने का तरीका होता है बी एंड बी। तो बिगनोनिया, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, बॉटल ब्रश, ये देखा होगा सबने बॉटल ब्रश, अभी दिखाता हूं। बॉटल ब्रश एंड रेड सिल्क कॉटन, तो ये फ्लावर है जिनके अंदर बर्ड पॉलिनेशन होता है। तो एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब में नहीं होता। तो बिगनोनिया, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, बॉटल ब्रश एंड रेड सिल्क कॉटन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। कौन से बर्ड करते हैं, तो हमिंग बर्ड करता है। तो हमिंग बर्ड कहाँ देखने को मिलेंगे, जहां पे ये फ्लावर होंगे, पार्कों में बहुत सारे होते हैं। एंड दूसरा सनबर्ड करता है।
तो हमिंग बर्ड करता है एंड सन बर्ड करता है, तो ये दोनों बर्ड तुम्हें इनके पास देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये वो फ्लावर है, इसमें से तुमने 2-3 तो पक्का देखे होंगे अपने आसपास। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड। तो बर्ड्स कैसे होने चाहिए? बर्ड्स स्मॉल होते हैं ऐसे, और इनकी लार्ज लॉन्ग बीक होती है, इनकी जो चोंच होती कैसी होती है? लार्ज लॉन्ग होती है। ये इनका करेक्टर खत्म। ऑर्निथोफिली में इतना ही है, याद रखने का ज्यादा है। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, एग्जांपल ऑफ फ्लावर, तो 3 बी आएंगे, बी 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 एंड आर, ठीक है। याद रखने का तरीका है 3 बार बी आएंगे, बिग्नोनिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एंड बोटल ब्रश, और लास्ट में रेड सिल्क कॉटन। उसके बाद करेक्टर्स, हाँ हाँ वो बड़े में आएंगे, वो इसमें नहीं आते, ठीक है। हमिंग बर्ड, सन बर्ड। अभी मैं इनके वो भी दिखाऊंगा, क्या नाम है, फोटो भी दिखाऊंगा। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हो गया? याद करो। हो गया, थोड़ी याद भी करो। स्मॉल बर्ड कैसा होना चाहिए? स्मॉल। उसकी चोंच कैसी होनी चाहिए? लार्ज और लॉन्ग बीक, ठीक है। लंबी और लार्ज, बड़ी और लंबी चोंच होनी चाहिए, ठीक है। रेड सिल्क कॉटन, ठीक है। सिक नहीं है, सिल्क, SIL, SIL, एल रह गया वहां पे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, एल आएगा। जल्दी याद करो। चलो जी, तो इस पर अगला भी लिखते हैं, काइरोप्टेरोफिली। ये किसकी पॉलिनेशन होती है? इसके बाद, ठीक है। पॉलिनेशन बाय बैट। पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो जो पॉलिनेशन बाय बैट्स होती है उसमें सिर्फ एग्जांपल पूछा जाता है कि वो फ्लावर बताओ जिनमें होता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एंथोसिफेलस, एंथोसिफेलस, किगीलिया पिन्नेट, क्या कह रहे हो? हाँ ये फ्लावर्स के एग्जांपल है, इसमें लिख भी दूंगा हेडिंग ताकि तुम भूलो ना, ठीक है। किगीलिया पिन्नेट एंड एडनसोनिया, इसे लिख देता हूं, एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर। एडनसोनिया, एडनसोनिया बोलो भाई, कौन सा नहीं समझ में आया? किगीलिया पिन्नेट, ठीक है। एंथोसिफेलस, किगीलिया पिन्नेट, एडनसोनिया, एडनसोनिया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल बताओ कि बैट्स किन फ्लावर में पॉलिनेशन करता है, ठीक है। तो एंथोसिफेलस, किगीलिया पिन्नेट एंड एडनसोनिया। इसके दूसरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बबाओ ट्री एडनसोनिया का दूसरा नाम है, और कदम ट्री एंथोसिफेलस का। एंथोसिफेलस का दूसरा नाम होता है कदम ट्री, और इसका दूसरा नाम होता है बबाओ ट्री। तो यहाँ पे अब एक रह गया हमारा, ठीक है, लास्ट, जिसका नाम है मेलकोफिली। चलो जी, मेलकोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेल, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। तो स्नेल्स जो पॉलिनेशन करते हैं उनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं फ्लावर के। तो फ्लावर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है एरम लिली एंड कोबरा प्लांट, एरम लिली एंड कोबरा प्लांट, एरम लिली एंड कोबरा प्लांट। अब आता है कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। तो जब भी पॉलिनेशन ह्यूमन करेंगे तो उसे कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कहते हैं, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। ये अलग से पढ़ना पड़ता है, उसमें नहीं आता ये। तो कंट्रोल्ड पॉलिनेशन इज पॉलिनेशन बाय ह्यूमंस।
चलो जी, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब जरा सुना दो, भाग जाओ फिर।